मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैनुअल स्टेबलाइजर्स के बारे में देखा था कि मैनुअल स्टेबलाइजर किस प्रकार वोल्टेज को कम या अधिक करता है। आज हम लोग ऑटो कट स्टेबलाइजर के बारे में देखेंगे कि ऑटो कट स्टेबलाइजर किस तरह से कार्य करता है। ऑटो कट स्टेबलाइजर जैसा कि हम लोग जानते हैं उस स्टेबलाइजर को कहा जाता है जो स्टेबलाइजर वोल्टेज को घटा भी सकता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। साथ ही साथ एक निश्चित वोल्टेज के बाद या 5 पिन सॉकेट में लगा हुआ यहाँ पर जो सामान अगर हम लोग कोई यूज कर रहे हैं तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद उस सप्लाई को ऑफ कर देता है, जिसके कारण वो इक्विपमेंट हमारा सुरक्षित रहता है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें ऑटो कट स्टेबलाइजर में देख लेते हैं कि वो कैसे कार्य करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेन सप्लाई का एक तार ट्रांसफार्मर के कॉमन पर आ रहा है। ट्रांसफार्मर के कॉमन के साथ ही साथ वो सप्लाई रेड लैंप, ग्रीन लैंप, वोल्ट मीटर, 5 पिन सॉकेट तथा ऑटो कट के लिए ये जो स्पेशल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उसके एक एक सिरे पर जुटा हुआ है। मेन सप्लाई का दूसरा तार फ्यूज से होता हुआ ऑन ऑफ स्विच पर आ रहा है। ऑन ऑफ स्विच से हम लोग एक डीपीडीटी स्विच यूज किए हैं। डीपीडीटी का फुल फॉर्म हो गया डबल पोल डबल थ्रू स्विच। इस स्विच के एक पोल पर जुटा हुआ है। डीपीडीटी स्विच का दूसरा पोल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के एक सिरे से और यहां से ही एक तार आपको रिले स्विच के कॉमन पर जुटा हुआ है। रिले स्विच के अप वाले पोजीशन से ग्रीन लैंप और वोल्ट मीटर तथा 5 पिन सॉकेट का एक एक टर्मिनल जुटा हुआ है। रेड लैंप का दूसरा तार डाउन पोजीशन से जुटा हुआ है और रिले स्विच का ये कॉइल का कनेक्शन है। अंदर से इस रिले स्विच में एक कॉइल लगा हुआ होता है, उसी का ये पॉइंट है जहां से ये ऑटो कट किट में जुटा हुआ रहता है। ऑटो कट किट के रूप में यहाँ एक डायोड और कैपेसिटर्स के द्वारा हम लोग पहले इसको डीसी बनाते हैं। डीसी बनाने के बाद इसको प्रीसेट के द्वारा प्रीसेट का यूज किया गया है। इस प्रीसेट का यूज हम लोग अलग अलग वोल्टेज पर सेट करने के लिए, ऑटो कट करने के लिए इस प्रीसेट का यूज करते हैं। रिवर्स बायस में एक जीरो डायोड लगा हुआ है और जीरो डायोड से वो ट्रांजिस्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर सीधा जुटा हुआ होता है। रोटरी स्विच का जो 8 टर्मिनल होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 8 नंबर रोटरी स्विच का 8 नंबर टर्मिनल ट्रांसफार्मर के 1 नंबर टर्मिनल से 7 2 6 5 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 7 और 1 और 8 को जोड़ा गया है। इस सर्किट में हम लोग डीपीडीटी जो स्विच ये यूज किए हुए हैं, इस डीपीडीटी स्विच के कारण ये ट्रांसफार्मर एक अवस्था में यानी अप के अवस्था में अगर उसका सेकेंडरी वैरी करता है और डाउन की स्थिति में उसका प्राइमरी वैरी करता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग इस स्विच को अगर ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये पोल का कनेक्शन इसके साथ होगा और इस पोल का कनेक्शन इसके साथ होगा। तो मेन सप्लाई का एक तार हम लोग को कॉमन से ट्रांसफार्मर के कॉमन पर चला गया। मेन सप्लाई का दूसरा तार ऑन ऑफ स्विच से ऑन जैसे ही करेंगे ये इस पोल पर आया। इस पोल का कनेक्शन रोटरी स्विच के कॉमन से है और कॉमन का कनेक्शन 6 नंबर टर्मिनल से भी है। 6 नंबर का कनेक्शन 3 नंबर से है, अर्थात हम लोग अभी इनपुट कॉमन और 3 पर दे रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट इसको यूज कर सकते हैं अभी कि 180 वोल्ट यहाँ पर है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का आता है, 140 वोल्ट, 90 वोल्ट और 50 वोल्ट। यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर सपोज के लिए 140 वोल्ट का है।
140 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में हर एक स्टेप पे 10-10 वोल्ट का अंतर होगा। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए 5 पिन सॉकेट का एक सिरा ट्रांसफार्मर के कॉमन पर और दूसरा सिरा ये ऐसे होता हुआ ये अप पोजीशन पे, जब तक इस कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, रिले कॉइल जब तक काम नहीं करेगा, इस कॉमन का संपर्क अप से रहता है। अप से होने के कारण यह सिरा ऐसे होता हुआ यहाँ से इस स्विच के पोल पर आया और पोल का कनेक्शन हम लोग का किससे है? ट्रांसफार्मर के 8 नंबर से। अर्थात आउटपुट ले रहे हैं कॉमन और 8 के बीच, इनपुट दे रहे हैं 180 और कॉमन और 3 यहां तक, कॉमन से 3 तक प्राइमरी कॉइल का काम करेगा और कॉमन से 8 जो है वो सेकेंडरी कॉइल का काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 स्टेप ज्यादा है, अर्थात यहाँ 50 वोल्ट ज्यादा मिलेगा, जैसे 230 वोल्ट। अब इसमें रोटरी स्विच को जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे, हर एक स्टेप पर हम लोग का वोल्टेज चेंज होता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इस स्विच को हम लोग डाउन पोजीशन में कर देते हैं। जब डाउन पोजीशन में करेंगे तो इस स्विच का कनेक्शन इससे और इससे हो जाएगा, ऊपर से इसका कनेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इनपुट सप्लाई का एक तार तो ट्रांसफार्मर के कॉमन पर जा रहा है, दूसरा जो है वो आपको इससे होता हुआ, यहां से होता हुआ ट्रांसफार्मर के 8 नंबर पर चला गया। सपोज दैट हम लोग यहां देते हैं, मान लेते हैं अभी कि 250 वोल्ट है। आउटपुट कहां से मिल रहा है? तो एक तार ट्रांसफार्मर के कॉमन से और सेकंड वाला वायर इससे ऐसे होते हुए इस कॉमन पर आया, कॉमन का कनेक्शन यहां से होते हुए यहां आया, इसका कनेक्शन ऐसे होते हुए रोटरी स्विच के कॉमन पर चलाया। कॉमन का कनेक्शन अभी है 3 नंबर से, यहां 3 लिख देंगे। जब ये 3 नंबर से तो दे रहे कॉमन और 8 पर और ले रहे कॉमन और 3 पर, तो क्या हुआ? 5 स्टेप हमको वोल्टेज कम मिलेगा, यानी 50 वोल्ट वोल्टेज डाउन होकर मिलेगा। तो यहां पर हम लोग को मिलेगा अभी कितना? चूंकि 250 वोल्ट दिए हुए हैं, 50 वोल्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां पर मिलेगा 200 वोल्ट। ये तो हुआ हम लोग का कि किस प्रकार से हम लोग का ये ऑटो कट वोल्टेज को वैरी करता है, वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑटो कट का। सपोज कीजिए कि ये रिले हम लोग सेट किए हुए हैं 220 वोल्ट पर, यहां पर 5 पिन सॉकेट में अर्थात इस वोल्ट मीटर में जैसे ही 220 वोल्ट सप्लाई पहुंचेगा, ये रिले काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को ऑटो कट किट और ये ट्रांसफार्मर यूज किए। जैसे ही यहां पर सप्लाई 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर पर मिलेगा, यहां पर चूंकि 909 ट्रांसफार्मर हम लोग यूज किए हैं, फलस्वरूप यहां पर हमको 18 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा। डायोड और कैपेसिटर उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये सप्लाई इसके द्वारा यहां से होता हुआ यहां पर आया। जैसे ही यहां 220 वोल्ट हो गए, यहां पर वोल्टेज जीना डायोड पर 7 वोल्ट मिलना शुरू हुआ। अब वो जो 0.1 वोल्ट बढ़ा हुआ है, वो वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मिलेगा। ट्रांजिस्टर के इमीटर पर पहले से ही निगेटिव सप्लाई है और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर रिले कॉइल के द्वारा ये पॉजिटिव मिल रहा है। ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स पर जैसे ही सप्लाई मिलता है, ट्रांजिस्टर हम लोग का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। फलस्वरूप इस कॉइल का सप्लाई ऐसे होते हुए इसके द्वारा अपना पर्पस सर्किट को कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट करता है, यहाँ मैग्नेट बनता है और ये मैग्नेट इस कॉमन पट्टी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण 5 पिन सॉकेट में सप्लाई जाना बंद हो जाता है और ये रेड लैंप पर सप्लाई पहुंच जाता है और रेड लैंप जलने लगता है।
अब जैसे ही हम लोग इस रोटरी स्विच के द्वारा या डीपीडीटी स्विच के पोजीशन को चेंज करते हैं, यहाँ का सप्लाई चेंज होता है 220 वोल्ट से। जैसे ही सप्लाई कम मिलता है, इस ट्रांजिस्टर इस डायोड पर सप्लाई चेंज होता है, और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई 6.9 वोल्ट से कम होता है, ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई मिलना बंद करता है, ये ट्रांजिस्टर हम लोग का कार्य करना बंद कर देता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर काम करना बंद करता है, रिले कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा था, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और जैसे ही करंट फ्लो बंद होता है, ये चुंबक यहाँ का समाप्त हो जाता है और पुनः स्प्रिंग के द्वारा ये कॉमन पत्ती अप से कनेक्ट हो जाता है और पुनः यहाँ पर लगा हुआ सामान हम लोग का चालू हो जाता है, कार्य करने लगता है, ग्रीन लैंप जलने लगता है और वोल्टमीटर में रीडिंग भी शो करने लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि इस ऑटो कट स्टेबलाइजर में ऑटो कट नहीं हो रहा है, केवल वोल्टेज घट रहा है या वोल्टेज बढ़ रहा है, ऑटो कट का कार्य नहीं हो रहा है। ऑटो कट का कार्य नहीं हो रहा है, इसका मीन्स ये हुआ कि हम लोग का ये डीपीडीटी काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। कहां पर प्रॉब्लम है? इस रिले में और इस कीट में और इस ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ऑटो कट काम को कराने के लिए यही 3 स्टेप हम लोग अलग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट को, कलेक्टर और इमीटर को ट्विस्टर के द्वारा या एक मीटर के तार के द्वारा हल्का शॉर्ट कर करके देखेंगे। अगर शॉर्ट करने के साथ रेड लैंप जल जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिले स्विच हमारा काम कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर हमारा काम कर रहा है। प्रॉब्लम जो है वो हमारा ये इतना दूर में है, फिक्स रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जीनर डायोड या रेसिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर इसको शॉर्ट करने के बाद क्षणिक शॉर्ट कर देंगे और ऑटो कट नहीं हुआ, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर 18 वोल्ट एसी सप्लाई चेक करेंगे। यदि ये सप्लाई आ रहा है तो यहाँ 18 वोल्ट डीसी सप्लाई चेक करेंगे। अगर यह भी सप्लाई आ रहा है तो इस पॉइंट पर सप्लाई चेक करेंगे। अगर ये भी सप्लाई सही है तो यहाँ वेरिएबल रेसिस्टेंस के बीच वाले सिरे पर प्रीसेट पर हम लोग अलग अलग अवस्था में वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ सप्लाई सही है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने पर यदि ऑटो कट हो जाता है, अर्थात ये जीनर डायोड हमारा खराब है, और शॉर्ट करने पर ऑटो कट नहीं होता है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा फॉल्टी है। तो हम लोग देखें कि ऑटो कट नहीं होने पर किस प्रकार हम लोग चेक करेंगे। ऑटो कट स्टेबलाइजर में कुछ और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हमेशा रेड लैंप जल रहा है, ग्रीन लैंप और वोल्टमीटर काम नहीं कर रहा है। अर्थात क्या हुआ कि या तो ये कॉमन पत्ती इस डाउन वाले पोजीशन से आकर करके फंस गया है। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, रिले का एक तार को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर रिले के एक तार को डिस्कनेक्ट करने के साथ ये रेड लैंप ऑफ हो जाता है, इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा ये रिले 100% सही है। प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम हम लोग के इसमें है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिले सही होने पर ट्रांजिस्टर के एक सिरा को ओपन कर देंगे। ट्रांजिस्टर का सिरा ओपन करने पर यदि हम लोग का ऑटो कट समाप्त हो जाता है तो इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे। एक और प्रॉब्लम जो काफी ज्यादा आता है वह ये होता है कि ऑटो कट होने पर एक चरचराहट का आवाज आता है, चट चट का आवाज आता है। उसके लिए हम लोग इस चार्जिंग कैपेसिटर, यहाँ पर जो ये कैपेसिटर हम लोग यूज किए हुए हैं,
इस कैपेसिटर को चार्जिंग कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। इस चार्जिंग कैपेसिटर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। एक और जेन्युइन जो फॉल्ट होता है वो होता है कि ग्रीन लैंप तो कार्य कर रहा है, वोल्ट मीटर कार्य कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ 5 पिन सॉकेट में जो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं वो सामान भी कार्य कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हल्का हल्का ये रेड लैंप भी ग्लो कर रहा है। उस स्थिति में क्या करते हैं कि इस रिले के कवर को हटाते हैं, इसके कॉमन पत्ती के नीचे एक सैलो टेप लगा देते हैं। जब वो सैलो टेप लगाते हैं तो यह प्रॉब्लम हम लोग का समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग ऑटो कट स्टेबलाइजर्स का यूज करते हैं। ऑटो कट स्टेबलाइजर में होने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।